मेरी पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़े। अज्ञात लड़का भाग 5। व्यान ने कहा, कैंप फायर एक कैंप की जगह में लगी आग है जो खाना पकाने के लिए प्रकाश देती है और गर्मी प्रदान करती है। यह एक बीकन और एक कीट और शिकारी निवारक के रूप में भी काम कर सकता है। स्थापित कैंप ग्राउंड अक्सर सुरक्षा के लिए एक पत्थर या स्टील की आग की अंगूठी प्रदान करते हैं। कैंप फायर कैंपिंग की एक लोकप्रिय विशेषता है। ग्रीष्मकालीन शिविरों में कैंप फायर शब्द अक्सर एक घटना, समारोह, एक साथ मिलना आदि को संदर्भित करता है जिसमें आग लगती है। कुछ शिविर आग को कैंप फायर के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन पहले हमें एक कैंप फायर बनाना होगा। सबसे पहले हमें छोटे पत्थरों का एक घेरा बनाना है। फिर हम कुछ सूखी घास डालेंगे। दूसरा चरण, मैं आग की जगह के केंद्र में टिंडर का ढेर लगाऊंगा। टिंडर आसानी से जलने वाली सामग्री है जिसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाता है। टिंडर एक बारीक विभाजित खुली सामग्री है। ज्वलनशील टिंडर का उपयोग प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है, जो बदले में थोक सामग्री को प्रज्वलित करने, आग पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा चरण, अब मैं जलाने के लिए किंडलिंग के 3 या 4 टुकड़ों का उपयोग करूंगा। किंडलिंग लकड़ी के छोटे टुकड़े हैं। चौथा चरण, टेपी। मैं छोटी छोटी लकड़ियों को त्रिकोण की तरह रखकर एक टेपी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं टिनफेर और लकड़ी के टुकड़े डालूंगा और मैं टेपी में कुछ जगह छोड़ दूंगा ताकि जलाने के लिए टेपी को हवा मिल सके। पांचवा चरण, मैं लकड़ी की पहली परत टेपी को विपरीत किनारों पर रखूंगा। फिर मैं 2 लकड़ियों की दूसरी परत बनाऊंगा, फिर तीसरी, और इससे कैंप फायर तैयार हो जाएगी। छठा और अंतिम चरण है, मैं 2 पत्थरों को अपने हाथ पे लूंगा। फिर मैं दोनों पत्थरों को कैंप फायर के पास रख दूंगा जिससे चिंगारी पैदा होगी। तो चलो अब बनाते हैं कैंप फायर। थोड़ी देर बाद अब हमारा कैंप फायर बन गया है और अब मैं इन दोनों पत्थरों को रख दूंगा। जब व्यान दोनों पत्थरों को रगड़ना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद आग जल जाती है। लीजिए, जल गई आग। होली नाइट ने कैंप फायर की तरफ देखकर कहा, देखो व्यान, कैंप फायर से धुआं निकल रहा है। ये देखो, आग से निकला हुआ धुआं दूसरी दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है धुआं हमें एक दिशा दे रहा है। व्यान ने धुएं की तरफ देखकर कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलो हम दोनों मिलकर इस धुएं का पीछा करें। व्यान और होली नाइट दोनों धुएं का पीछा करते हैं और देखते हैं धुआं कहाँ जा रहा है। होली नाइट ने धुएं का पीछा करते हुए व्यान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है व्यान, धुआं कहाँ जा रहा है? व्यान ने कहा, पता नहीं, देखते हैं धुआं कहाँ जा रहा है। कुछ आगे चलने के बाद धुआं एक जगह ठहर जाता है। मुझे लगता है हम एक रहस्यमय जगह आ गए हैं जो अंधेरे से भरा हुआ है। यह कौन सी जगह है? हर जगह अंधेरा है और आकाश में चांद नहीं दिख रहा। चांद की रोशनी भी नहीं, हम अंधेरे में कैसे देखेंगे? तभी होली नाइट को एक आवाज सुनाई देती है। होली नाइट ने कहा, व्यान ध्यान से सुनो, यही कही अंधेरे से एक आवाज आ रही है। व्यान ने कहा, एक काम करते हैं, इस आवाज का पीछा करते हैं। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आइए अपनी शक्ति का उपयोग करें। होली नाइट ने कहा, क्षमा करें, मैं ईश्वर के आदेश से परे कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। व्यान ने कहा, अभी आप मेरे साथ हो और आप चाहते हैं
मैं उस दुष्ट आत्मा से पृथ्वी की रक्षा करूं तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। होली नाइट ने कहा। लेकिन व्यान ने कहा, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं आप वैसा करें, बस आप अपनी शक्ति का प्रयोग मेरे साथ करो। होली नाइट और व्यान दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों को अंधेरे में दिखने लगता है। होली नाइट ने धीरे से व्यान के कान में कहा, व्यान कोई हमारे सामने खड़ा है। व्यान ने धीरे से कहा, हमें एकदम चुप रहना होगा, उसे पता नहीं चलना चाहिए, हम अंधेरे में देख सकते हैं। अनजान शख्स ने व्यान और होली नाइट की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम बिपिन है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं। आप लोग इस क्षेत्र के निवासी नहीं दिख रहे हैं और इस क्षेत्र को अंधेरी भूमि कहा जाता है, लेकिन आप कौन हैं, आपको यह जगह कैसे मिली? मिलते हैं अगले भाग में।